कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं घटना चक्र मध्यकालीन भारत इतिहास का भाग 5। तो चलो आइए देखते हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र में दिया गया, उसको आइए अब हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है अलवर संतों द्वारा। अलवर संतों द्वारा जो है भक्ति अ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये आरंभ हुआ था भक्ति आंदोलन का। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो में देखते हैं हम भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सभ्य था सम्य था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसार दुखपूर्ण है। ठीक, बुद्ध और मीरा दोनों ही मानती थी कि संसार जो है वो दुख से भरा है या दुख दुखपूर्ण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद को। ठीक, रामानंद से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक, जितने भी भक्ति संत थे उन सबों में एक ही समानता थी कि वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिस भाषा में उसके भक्त समझते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? जो सूफी संत है वो किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे या उनका आचरण कैसा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। मतलब कह रहा 1 में ध्यान साधना और श्वास नियमन। ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम। तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनवाया किसने बनाया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय से। तो संत शंकर देव किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? कह रहा है कि असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? मतलब बिहार और कुछ बिहार एवं असम में वैष्णव धर्म को किसने फैलाया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 तेरा रामानुजनाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजनाचार्य किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
विशिष्ट देत्यो से, विशिष्ट देत्यो से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। शुद्ध आदित्यवाद का प्रतिपादन किया था। शुद्ध आदित्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। कह रहा है महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? ये जन्मस्थली कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण्य में। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण्य में। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द्वैतवाद जो है मध्याचार्य है थे। द्वैतवाद मध्याचार्य, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां। कह रहा है सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 3 1 4। 2 3 1 4 मतलब वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग से। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुजन, रामानुजन किससे संबंधित है? शिष्टाद्वैत से, शिष्टाद्वैत से संबंधित है। रामानुजन शिष्टाद्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य, माधवाचार्य किससे संबंधित है? द्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। और शंकर जो है वो अद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट, ये ऊपर फिर से लेते हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुजन शिष्टाद्वैत से। माधवाचार्य द्वैतवाद से। शंकर जो है अद्वैत से, अद्वैतवाद से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। कीजिए, सुमिलित करने के लिए कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम एक बार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 4 3 2 1। 4 3 और 2 1। ठीक। तो कह रहा है यहाँ पे ये रामानुजन किससे संबंधित है? 4 नंबर से। चलो इसको हम यहाँ देख लेते डायरेक्टली। रामानुजन जो है विशिष्ट अद्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य द्वैत से संबंधित है। निम्बर्गा जो है द्वैत अद्वैत से संबंधित है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां। कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही सम्मिलित कीजिए, सही बताइए। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, गलत बात। पुष्ट मार्ग, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादन किया, गलत बात है। ठीक। जैसे बीजक जो है वो संत कबीर का है, और पुष्ट मार्ग का दर्शन जो है वो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इससे दोनों गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है? ठीक। मतलब कौन सा ऐसा भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद ने। रामानंद एक ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था सबसे पहले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। कह रहा है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? ठीक। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था? ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद का। रामानंद एक ऐसे संत थे जिनका जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद के। ठीक। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बीजक का रचयिता कौन है? कौन थे? बीजक के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कबीर है। बीजक की रचयिता को किसने करी है? कबीर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद के संकलन का शीर्षक है?
क्या है शीर्षक? कबीर एवं धर्मदास के बीच में जो संवाद का संकलन का शीर्षक है, उसका उसका क्या नाम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अमर मूल। क्या है? अमर मूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मूलक दास एक संत कवि थे। मूलक दास जो थे एक संत कवि थे। का करेक्ट आंसर कहाँ से थे संबंधित? एक कड़ा के थे। कहाँ के थे? कड़ा के थे। मूलक दास कहाँ के थे? कड़ा के थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां। 23वां कह रहा है संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? संत घासीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, महंगू नाम था। क्या था? महंगू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शंकराचार्य आए थे पहले, उसके बाद रामानुजन आए, उसके बाद चैतन्य आए। ठीक, शंकराचार्य, रामानुजन और चैतन्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम बताइए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पहले कबीर आए, उसके बाद गुरु नानक आए, उसके बाद चैतन्य आए, उसके बाद मीराबाई आई। ठीक, पहला कबीर, दूसरा गुरु नानक, तीसरा चैतन्य और चौथा मीराबाई आई। तो ये कालानुक्रम है, यही कालानुक्रम है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12। 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रामानुजन के अनुयायी को कहा जाता है, रामानुजन के जो अनुयायी थे उसको क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वैष्णव। ठीक, वैष्णव जो है वो रामानुजन के अनुयायी कहा जाते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरु नानक का जन्म स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो गुरु नानक का जन्म स्थान है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ननकाना। ननकाना में जो है वो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन थे? जिसके शासनकाल में जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ये जो कहा है वो किसने कहा था? नानक जी ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 31। मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई जो है वो किसकी समकालीन थी? तो इसका करेक्ट आंसर के लिए विवाद है क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। ठीक, वैसे रतन सिंह के शासनकाल वो तो इसकी पुत्री इकलौती पुत्री थी। इस क्वेश्चन को लेकर के अपवाद इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीराबाई, मीरा के पिता का नाम क्या था? प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री के पिता का क्या नाम था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजकुमार भोजराज। क्या थे? राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राग गोविंद के रचनाकार है। राग गोविंद के रचनाकार किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। मीराबाई जो थी वो राग गोविंद के रचनाकार थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में अनुयोजित कीजिए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पहले रामदेव आए, उसके बाद कबीर आए, उसके बाद नानक जी आए, उसके बाद मीराबाई आए। ठीक, पहले नामदेव, फिर कबीर, फिर उसके बाद नानक जी, उसके बाद मीराबाई आए थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था?
निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नामदेव। नामदेव जो थी वो नामदेव जी जो थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मतलब क्या है? ओनली टू, गुरु नानक। इनमें से कौन कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो कौन उपदेश देता था? गुरु नानक जी देते थे। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 2 4 1। 3 2 4 1। ठीक। मतलब ये भक्ति संत है, उसके व्यवसाय है। नामदेव, नामदेव क्या थे? वह एक दर्जी थे। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। कबीर, कबीर क्या थे? कबीर एक जुलाहा थे। ठीक। कबीर क्या थे? एक जुलाहा थे। नेक्स्ट रविदास, रविदास क्या थे? एक मोची थे। रविदास मोची थे। सेना, सेना क्या था? एक नाई था। ठीक, क्या था? नाई था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। नामदेव दर्जी था, कबीर जुलाहा था, रविदास मोची था, सेना नाई था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तुलसीदास किसके साथ समकालीन थे? तुलसीदास जो थे वो किसके समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अकबर तथा जहांगीर। तुलसीदास जी जो थे जी थे वो अकबर तथा जहांगीर दोनों के समकालीन थे। मतलब तुलसीदास जो थे वो अकबर तथा जहांगीर दोनों के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक। कह रहा है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? रामचरितमानस के रचयिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना करी है। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 41। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो संत तुलसीदास की नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी साहित्य रतन। साहित्य रतन जो है वो संत तुलसीदास की नहीं है। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये तीनों है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विनय पत्रिका के रचयिता है कौन? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास, ऑप्शन ए। ठीक। तुलसीदास जी जो है वो विनय पत्रिका की रचनाकार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रसखान, वो रसिक प्रिय से संबंधित नहीं है। बाकी सब सही है। ध्रुवदास वो भगत नावाली से संबंधित है। नाभादास भक्तमाल से संबंधित है। उस्मान चित्रावली से संबंधित है। ठीक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत था? निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नामदेव। नामदेव जो थे वो वरकारी संप्रदाय का संत था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 43। वरकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? वरकारी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंढरपुर में। कहाँ पे है? पंढरपुर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 46। कह रहा है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त तुकाराम थे वो मुगल सम्राट के समकालीन, कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम जो थे वो किसके समकालीन थे? वो जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 47। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं है। बाकी तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज ये सब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कथन और निष्कर्ष वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मतलब ए और आर दोनों सही है लेकिन
ये जो है आर के बारे में सही से अनुवाद नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो कह रहा है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। और कह रहा आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हों जिन्हें ये समा कहा जाता था वे शौकीन थे। कौन? चिश्ती सूफी संत कबीर। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। भारत में चिश्तिया सूफी मत का स्थापित किसने किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चिश्ती सूफी का स्थापना किया था। ठीक, मतलब चिश्ती सिलसिले का स्थापना किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। कौन था? ठीक, चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अजमेर में कौन बसे थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? सूफीवाद की चिश्ती शाखा का संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शेख अबू अब्दाल। शेख अबू अब्दाल जो थे वो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ख्वाजा उस्मान अली हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान उस्मान हारूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजू साहू और शिवाजी के पुत्र। ठीक, राजू साहू और शिवाजी के पुत्र थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बाबा फरीद के। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख मोइनुद्दीन औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके थे? तो किसके थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। कथन और निष्कर्ष इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब एक सही है और ये गलत है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। धर्म संघ में अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया गया है। ये गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 59। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, वह क्या है? वो कौन थे? तो एक सूफी संत था जिनका मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है। वो किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी जो है वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। बाकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, शेख निजामुद्दीन है, शेख मोइनुद्दीन भी है, दोनों हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अमीर हसन को।
आमिर हसन को जो है भारत का सादी कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से ये निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से निजामुद्दीन ने मना कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? कौन सा सूफी संत जिसको महबूब इलाही कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिबद्ध शिष्य जिसने दिल्ली के साथ दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो 7 सुल्तानों का शासन देखा था, जो शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिबद्ध शिष्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तेरह निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में रखा गया है या संकलित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक, फरीदुद्दीन गंज ए सकर सकर फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध संत जो है वो सलीम वली कहाँ रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुरी सिकरी में। कहाँ रहते थे? फतेहपुरी सिकरी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। तेरा निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी ग्रहण की गई है ना, पदवी प्रदान की गई है? शेख उल हिंद किसको पदवी दी गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को जो है वो शेख उल हिंद की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है निम्नलिखित में से किस चिश्ती संघ को चिराग दिल्ली कहा जाता है? किस चिश्ती किस चिश्ती संत को किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन को। नसीरुद्दीन को जो है चिराग दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है सुमिलित नहीं है उसको ढूंढो जो निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान से नहीं थे, वो दिल्ली से थे, ठीक। अगला है शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्ग से थे, ठीक है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद से थे। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से थे, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। तेरह में सम्मिलित कर नीचे दिए कुछ से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, और 3 4 2 1। 3 4 2 1। तेरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किस संबंधित है? चिश्तिया सिलसिले ही संबंधित है। नेक्स्ट शेख अहमद सरहिंदी जो है वो नक्शबंदी से संबंधित है, ठीक। और दारा सिको भी संबंधित है, वो कादरिया से संबंधित है। दारा सिको भी संबंधित है कादरिया से। शेख शहाबुद्दीन किससे संबंधित है? सूरावर्दी से संबंधित है, ठीक। दोबारा देख लेते हैं इसको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया से, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से, दारा सिको कादरिया से, शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं एक बार हम। ऑप्शन डी 2 और 4 ठीक है। 2 और 4 ठीक। ये तो चौथा पढ़ लेते हैं पहले एक बार। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा की गई थी। मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा की गई थी। और दूसरे में क्या बता रखा है इसने, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 73। कह रहा है हठ योग के संदर्भ में, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। हठ योग नतपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। जो हठ योग है वो नतपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताइए कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इनमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे नहीं। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के से अत्यधिक प्रभावित थे नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3। 2 और 3 जो थे वो सूफी थे। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती दोनों ही क्या थे, सूफी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है निम्नलिखित में से सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरोध थे। कौन संगीत के विरोध में थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नक्शबंदी। नक्शबंदी वाले क्या थे, संगीत के विरोध में थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अति कट्टर सूफी संप्रदाय कौन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नक्शबंदी। नक्शबंदी जो थे वो अति क्या थे, कट्टरपंथी थे। ठीक, नक्शबंदी थे वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 78। निम्नलिखित युगों में से गलत युगों को पहचानिए कि कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ओलिया मध्य प्रदेश, बाकी चिश्ती दिल्ली और दोआब, सोहरावर्दी सिंध में थे और फिरदौसी जो है वो बिहार में थे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 79। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्णा को औलिया के रूप में माना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित थे, सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो सूफीवाद से नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है उलेमा का। उलेमा का संबंध जो है सूफीवाद से नहीं है, बाकी शेख, समा और खाना का, इन तीनों का संबंध जो है सूफीवाद से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। कृषि जीवन परक, जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने करी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रसखान ने। रसखान ने कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका की काव्य की रचना करी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। तेरह निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से कोई एक भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा, बाकी चैतन्य, वल्लभाचार्य, गुरु नानक ये तीनों जुड़े हुए हैं भक्ति आंदोलन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा बरहा मासा की रचना किसने की थी। बरहा मासा की रचना ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी। बरहा मासा की रचना किसने करी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सुमेलित कीजिए।
सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1342। 1342 मतलब मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद किससे संबंधित है? चंद्रयान से संबंधित है। बाकी दामोदर कवि किससे संबंधित है? पद्मावती कथा से संबंधित है। बाकी सोमनाथ किससे संबंधित है? राग विभोज से संबंधित है। और बाकी अमीर खुसरो जो किससे संबंधित है? आशिका से संबंधित है। अमीर खुसरो आशिका से संबंधित है। नेक्स्ट दोबारा देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद, चंद्रयान, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ये कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देवा शरीफ में। कहाँ पे है? देवा शरीफ में, उत्तर प्रदेश के देवा शरीफ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्राइस्ट का जन्म था, क्राइस्ट का जन्म स्थान था, क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बेथलेह में था। कहाँ पे था? बेथलेह में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। इस दिन ईसा जो है वो पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम करने के लिए विख्यात थे? कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम करने के लिए विख्यात थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आसीसी के संत फ्रांसीसी। आसीसी के संत फ्रांसीसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को जो है फ्राइडे के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक, तो इस तरह से ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। और इस टॉपिक या इस वीडियो को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। बस आपको क्या करना है, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज। ठीक, धन्यवाद।